नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी हम क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर कर रहे हैं, जिसका कि मैं सारा नियम आपको पढ़ा चुका हूं। और मैं पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन भी करवाया था आपको। हमने आपको ट्रायंगल पढ़ाया, रेक्टेंगल पढ़ाया, स्क्वायर पढ़ाया, सर्कल पढ़ाया, सभी का एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जितना मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा वह क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही है। कुछ क्वेश्चन पे विवाद है, जैसे कुछ क्वेश्चन के आंसर दो आएंगे, तो वो भी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा कहां पे क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा, किस एग्जाम में कौन सा आएगा। यूपी ट्रिपल एससी कोई और आंसर मानता है, एसएससी कोई और मानता है, तो मैं उस विवाद को भी आपको बताऊंगा किस एग्जाम में कौन सा आंसर देता है। जो कि ऑप्शन दोनों रहता है, लेकिन विवाद हो जाता है कि मतलब क्वेश्चन कौन सा है कौन सा नहीं है। तो एग्जाम के दृष्टि से देखते हुए जो मैं बताऊंगा किस एग्जाम के लिए है, उसी के हिसाब से आप आंसर मारिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले विवादित क्वेश्चन आपको बताएंगे, फिर देखते हैं। अभी नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, करते करते थोड़ा ऊपर के लेवल तक जाएंगे। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? इसमें आपको याद होगा कि इसमें दो रूल काम कर रहे हैं। इस जो क्वेश्चन ही बना है इसमें दो रूल हैं। ऐसे हम गिनते तो मेरा गलत होने का चांस था, लेकिन आपको याद होगा पिछली क्लास में मैं दो रूल बताया था। एक रूल क्या था? पहला रूल केस फर्स्ट था कि जब कोई बड़ा त्रिभुज हो और उसको लंबवत दिशा में बांटा गया हो, तो हम क्या करते थे, उसमें एक एक गिनती को लिखते थे और दोनों को ऐड कर देते थे, त्रिभुजों की संख्या निकल जाती थी। और एक रूल हमने यह बताया था कि जब कोई आयत हो, उसको त्रिभुजाकार आकृति में बांटा गया हो और उसके जो शीर्ष हैं वह कहीं आयत के बीच में मिल रहे हो, तो ऐसे हम कैसे त्रिभुज निकालते थे? सभी में हम एक एक गिनती लिखते थे और जो सबसे बड़ा वाला गिनती था उसमें 2 से गुणा करा देते थे। तो क्या आता था? 2 × 4 = 8। अब देखिए, इस वाले भाग में त्रिभुज की संख्या 8, ऊपर वाले भाग में त्रिभुज की संख्या 3। अब जोड़ देंगे, क्या आएगा? 8 + 3 = 11। और कोई त्रिभुज बन रहा है और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे कि त्रिभुज मेरा बन सके। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे कि मेरा त्रिभुज बन सके। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 11। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? वही नियम है पुराना वाला जो हम लगाए थे। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें गिनती लिखेंगे एक एक। आकृति तो वही है, यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज को हम क्या किए? लंबवत दिशा में बांटे हैं, तो नियम वही 1 2 गिनती लिखेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 2 3। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6। त्रिभुज की संख्या इसमें कितनी है? 6। अब 6 में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 12। तो कितना आया? 12 + 3 कितना आया? 15। लेकिन इसमें 15 ही नहीं है, इसमें 15 ही नहीं है, इसमें पॉइंट भी बन रहा है।
यह वाला लाइन देखिए यहां से यहां तक आया था, ये एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये मिल रहा है। इसमें क्या था कि यह जो लाइन है यह इसको यहां तक ऐड नहीं कर रहा था, इसलिए यह त्रिभुज नहीं बन रहे थे। लेकिन यह क्या हुआ, यह त्रिभुज, यह जो बड़ा वाला चतुर्भुज है इसको दो भाग में बांट दिया। जब बांट दिया तो इसमें त्रिभुज कौन कौन सा बनेगा, दो पॉइंट है, दो त्रिभुज मिलेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 15 + 2 कितना, 17। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, 17। और कोई भी त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा एक्स्ट्रा। आप लोग ये मत कहने लगिएगा कि सर ये भी तो बनेगा, ये भी तो बनेगा, ये भी तो बनेगा, उसको हम तो काउंट कर लिए हैं। क्यों, इसमें तो काउंट किए ही हैं इसको, इस वाले को, बड़े वाले को 1 2 3, मतलब कि 1 2 और एक बड़ा वाला 3। और इसमें जब हम मल्टीप्लाई कराए हैं तो हम ये काउंट कर लिए हैं। बस मेरा एक्स्ट्रा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये बड़ा वाला, ये नहीं बन रहा है। कौन सा बन रहा है, बस एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, 17। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया है, एसएससी जेई 2013 में, और यह यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में भी पूछा गया है। यह क्वेश्चन सेम टू सेम एसएससी 2013 में, यूपी ट्रिपल एससी 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह क्वेश्चन देखने में तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसको सॉल्व करिए, देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी। देखते हैं, नियम वही है, आप नियम से हटिए मत। देखिए इसमें दो बेस, पहले एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, इस बड़े त्रिभुज का दो बेस है, लंबवत बटा है और दो बेस भी है। कौन कौन सा, 1 2 1 2। तो सबसे पहले तो 3 यहां बन गया और 3 यहां बन गया। और उसके बाद देखिए इसमें एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये बड़ा वाला, और एक त्रिभुज ये भी बन रहा है छोटा वाला, ऐसे। तो दो त्रिभुज इस पे भी मिला, इस पॉइंट पे दो त्रिभुज, तो दो इस पे भी मिलेगा, एक ये और एक ये बड़ा वाला। और कोई त्रिभुज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहां त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, 3 + 3 2 + 2 कितना होगा, 10। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10। अगर जहां आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। जब कमेंट करेंगे तो हम कमेंट को देख के आपको अगले दिन इसका सलूशन जरूर दे देंगे। अगर क्वेश्चन कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप कमेंट करके जरूर एक बार बता दें। अब उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या। देखो इसको गिनने में थोड़ा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखो अगर हम देखें तो जो यह आकृति है, जो यह वर्ग है, जो यह आकृति है चतुर्भुज का, यह देखो छोटे छोटे 4 चतुर्भुज में बटा है। अगर आपको दिख रहा है तो ये छोटे छोटे 4 चतुर्भुज में बटा है। एक दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए ये इसी प्रकार से 1 2 3 4। अगर इसको हम ऐसे बांट देते, 2 चतुर्भुज है तो इसको गिनने में बहुत प्रॉब्लम होता हमको।
तो देखते हैं क्या है, 4 चतुर्भुज में यह बटा है। तो देखो चतुर्भुज का नियम हम आपको बताए थे कि चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या जितनी होगी उसमें 2 से गुणा करा देंगे, या तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या आएगी उसमें 2 से गुणा करा देंगे, वही त्रिभुजों की संख्या होगी। देखो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, एक चतुर्भुज में 8, तो चारों चतुर्भुज में कितना आएगा, चारों में तो 8 8 होगा, चारों में 8 8 होगा, तो 4 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, 8 इंटू 4 इक्वल टू 32, 32 तो हमको मिल गया। लेकिन इसमें देखना बेटा कुछ और त्रिभुज मिलेगा। देखो सबसे पहले देखते हैं बड़ा वाला, ये देखिए एक, आपको स्पष्ट नहीं हो रहा होगा, दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बना। ये देखिए कितने कितने 1 2 3 4, 4 त्रिभुज को मिला के एक और बना है। कौन कौन सा बना है, ये देखिए 1 और इधर 2 और ये इधर 3 और ये इधर 4, हमको 4 और मिल गया। अब देखिए अभी 4 ही नहीं, अब देखिए इसको पूरा मिलाइए, ये वाला पूरा बड़ा वाला 1 और एक ऊपर बनेगा 2 और एक इधर बनेगा 3 और एक ये बड़ा वाला बनेगा ये वाला 4, 4 हमको और मिला। अब देखिए जो बड़ा वाला चतुर्भुज है उसमें तो खत्म हो गया, अब छोटे वाले में भी देखेंगे तो इसमें भी 4 मिलेगा, 4 4 8 मिलेगा आपको। देखिए गिनते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 मिला। अब वही बड़ा वाला फिर से देखिए, ये 4 मिला। अब देखते हैं, देखिए कितना मिला 4, कितना हुआ टोटल 4 4 8 4 12, 12 32, कितना हुआ 12 प्लस 32 44। इसमें त्रिभुज संख्या कितनी हुई 44। 8 बड़े वाले में मिलेगा क्योंकि पॉइंट जो इसका है 2 बार बना रहा है, और छोटे वाले का पॉइंट क्या बना रहा है 1 बार बना रहा है। तो जितना बार पॉइंट बना रहा है उतना 4 4 बढ़ता चला जा रहा है। तो कितना हुआ त्रिभुज संख्या 44। अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो साथ साथ में आप नोट करते चलिए और समझते चलिए। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके आप रोक के वीडियो को नोट कर सकते हैं। और अगर नोट भी नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको सीधे पूरी बात समझ में आ जाएगी, आपको नोट भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। त्रिभुज का आकार 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद चतुर्भुज, आयत देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिएगा, पहले कोशिश करिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, यह क्वेश्चन छोटा है,
यह क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन गिनने में थोड़ा इसको प्रॉब्लम होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको गिनना ही पड़ेगा, इसमें कोई नियम फॉलो नहीं होगा, बस नियम एक जगह फॉलो होगा इसका और एक यहां पे। तो एक जगह जब नियम बस फॉलो होगा तो इसको फॉलो करने से क्या फायदा। तो इस केस में क्या करते हैं हम, सभी त्रिभुज जितने छोटे छोटे त्रिभुज हैं सब में एक एक गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 छोटे छोटे त्रिभुज मिल गए हमको। अब देखिए मिलाइए, जब 5 और 4 को मिलाएंगे तो एक और बनेगा, लिखते जाइए, 5 और 4 को मिलाएंगे तो एक और बनेगा। और उसके बाद देखिए जब 6 और 5 को मिलाएंगे तो एक और बनेगा। उसके बाद देखिए जब 5 4 3 को मिलाएंगे तो एक और बनेगा। और उसके बाद देखिए जब 4 और 1 को मिलाएंगे, 4 और 1 को मिलाएंगे तब एक और बनेगा। और उसके बाद देखिए जब इसको पूरे को मिलाएंगे ये एक और, जब इसको मिलाएंगे तब एक और सबसे बड़ा वाला भी एक बनेगा। सबको जोड़ के लिख दीजिए, कितना आया, 6 7 8 9 10 11 12 13। त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई, 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या 13। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, एक एक गिनती लिखेंगे, हमको छोटे छोटे त्रिभुज पता हो जाएंगे। और 2 त्रिभुज मिलके एक त्रिभुज बना रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे 6 और 5 मिलके एक त्रिभुज बना रहा है, 5 और 4 मिलके बना रहा है, 5 4 3 मिलके बना रहा है, 3 2 मिलके बना रहा है, और 1 4 5 6 भी मिलके एक बना रहा है और एक पूरा बना रहा है। तो त्रिभुजों की संख्या 13। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक स्टार वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत एग्जाम में फेमस है, बहुत बार पूछता है। इस सब क्वेश्चन में कोई नियम फॉलो नहीं होगा, इसको गिनना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जितने छोटे छोटे आपको त्रिभुज दिख रहे हैं उसमें बस एक एक गिनती लिखते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6। कितना हुआ, 6। और उसके बाद कोई त्रिभुज मिलके त्रिभुज बना रहा है, ये छोटा 5 और 6 मिलके बना रहा है, 6 और 5 मिलके बना रहा है, 6 और 1 मिला रहा है, नहीं बना रहा है। लेकिन हाँ, ये जो बड़े वाले त्रिभुज हैं इनको हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। भाई ये तो त्रिभुज बन रहा है, 6 के बाद 2 और त्रिभुजों की संख्या 8। इसमें मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि ये सब अकेले अकेले बना रहे हैं और कोई त्रिभुज इसमें नहीं बना रहा है, बस बड़ा वाला 2 त्रिभुज बना रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर वो कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तब कैसे बनाएगा। अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या। अब इसी क्वेश्चन को देखिए क्या किया, इसी क्वेश्चन को वर्ग में कर दिया, आयत में कर दिया या वर्ग में कर दिया इसी क्वेश्चन को, तब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। आप घबराइए ना, उसी प्रकार से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कोई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज बना। लेकिन देखिए इसमें तो 2 त्रिभुज मिलके कोई त्रिभुज नहीं बना रहे थे, लेकिन इसमें बनाएगा,
इस क्वेश्चन में त्रिभुज बनाएगा। देखिए कौन कौन सा बनाएगा। सबसे पहले देखते हैं बड़े बड़े त्रिभुज को। देखिए एक 6 और 7 मिलेगा तो बनाएगा, एक 6 और 7 मिलेगा बनाएगा। कितना हुआ पहले 8 प्लस 1, और एक ये बड़ा वाला बनाएगा, ये वाला। उसी प्रकार से देखिए इधर भी एक ये बनाएगा और एक बड़ा वाला बनाएगा, 2। देखिए पॉइंट कितना मिला है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट हमको ये मिला और दूसरा पॉइंट ये मिला। दोनों पॉइंट पे दो दो त्रिभुज बन रहे हैं। इस पॉइंट को लेंगे तो ये वाला एक छोटा त्रिभुज बन रहा है 7 8 मिलके, और इस पॉइंट को लेंगे तो 6 7 मिलके एक त्रिभुज बन रहा है। इसी पॉइंट को लेंगे तो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ये वाला। जब इस पॉइंट को लेंगे तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला बन रहा है। तो हर पॉइंट पे कितने 2 और 2, कितने त्रिभुज बने 2 और 2, तो कितना हुआ 8 प्लस 4। अब देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, सेम आकृति है, सेम आकृति है, दो दो त्रिभुज इस पे भी बनेगा, 2 और 2 बन रहा है। गिन लीजिए आप लोग। देखिए ये पॉइंट बनाएगा तो ये वाला एक बनाएगा और एक नीचे तक बनाएगा, बड़ा वाला 2 बना। ये वाला पॉइंट बनाएगा तो एक ये बनाएगा और एक बड़ा वाला बनाएगा। कितना हुआ 2 और 2, कितना जुड़ गया 4। और कोई बना रहा है, और कोई आकृति त्रिभुज बना रही है, नहीं बना रहा है। देखिए अगर इस पॉइंट को लेंगे तो हमको यही त्रिभुज मिलेगा और यही मिलेगा जो कि हम ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं। अगर इसको लेंगे तो ये वाला मिलेगा और ये वाला मिलेगा, हम ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं। तो कितना हुआ 8 8 16। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आई 16। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरीके का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, हर तरीके से आपको बता रहा हूं। कोई भी अगर एग्जाम में अगर इतना ही आप अगर देख लिए, बार बार देखते रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे ज्यादा टफ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देता है। देखते हैं क्वेश्चन और। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या। देखिए अगर यह आकृति पूरी होती तो हम क्या करते, इसमें गिनती लिखते और 2 से मल्टीप्लाई करा देते, आ जाता त्रिभुजों की संख्या। लेकिन यह आकृति क्या है, पूरी नहीं है। जब यह आकृति पूरी नहीं है फिर भी हम देखें तो हमको 2 जगह चतुर्भुज मिल रहा है। एक देखिए ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। देखिए एक ये वाला भाग और एक ये वाला। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 × 2 बराबर 8, और इधर भी कितना आएगा 8। और देखिए ये त्रिभुज क्या है, पहला वाला केस, कोई बड़ा त्रिभुज है, इसको हम लंबवत 2 भाग में बांटे हैं। तो इसको हम कैसे निकालते थे, गिनती लिखते थे, जोड़ देते थे। कितना आएगा 3। यही केस यहाँ है 3, यही यहाँ है 3, मिलेगा 1 2 1 और 2। ठीक है। अब देखिए पॉइंट खोजते हैं। ये देखिए यहाँ पॉइंट, कई सारे त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, कई सारे त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। और ये पॉइंट, यहाँ भी कई सारे त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ आप गिनते हैं त्रिभुजों की संख्या।
एक ये, एक ये। कितने त्रिभुज मिले? दो। कितने त्रिभुज मिले? दो। एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला। इसमें दो त्रिभुज और मिलेंगे, दो त्रिभुज और मिलेंगे। कौन कौन सा मिलेगा? एक ये पूरा और एक ये पूरा। त्रिभुजों की संख्या कितनी हुई? त्रिभुजों की संख्या कितना? जोड़िए, देखिए 8 + 8 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2, 2 इधर 2 उधर, कितना हुआ जोड़ेंगे तो 29। तो दोस्तों त्रिभुज का इतना क्वेश्चन बहुत है। अगर इसको आप बार बार देख रहे हैं तब त्रिभुज आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इजी भी थे और बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी थे। तो कैसे हम गिनते हैं, कहाँ पॉइंट बनता है, कैसे कैसे इसको देखते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे? अब आगे हम क्या काउंट करेंगे? रेक्टेंगल। अभी हम जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे तब हम और सारे क्वेश्चन को देखेंगे, कठिन क्वेश्चन भी देखेंगे, सरल क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन अभी हम क्लास की दृष्टि से देख रहे हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे? अभी हमने त्रिभुज कंप्लीट किया, अब क्या करेंगे? आयत। अब आयत देखते हैं कैसे गिनते हैं। पहले आयत हमने आपको गिनना बताया था कि आयतों की संख्या कैसे गिनते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी? हम क्या करते थे? रो और कॉलम में एक एक गिनती लिखते थे। 1 2 3 4, 2 3 4, और दोनों क्या करते थे? ऐड कर लेते थे। जो ऐड मेरा आता था, जो एडिशन मेरा आता था, उसका क्या करते थे? मल्टीप्लाई करा देते थे। 10 × 10 = 100। इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। अगर हमको गिनना पड़ता तो हम क्या करते? पहले एक एक गिनते, फिर 2 2 का पेयर बनाते, फिर 3 3 का बनाते, फिर 4 4 का बनाते, और उसको किसी भी तरह करते 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 100 तक पहुंचाते। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि गिनती लिखे और दोनों को मल्टीप्लाई करा दिए, ऐड करने के बाद आ गया आयतों का संख्या। अब देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बहुत सिंपल होता है। इसमें बताएं आयतों की संख्या, इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी? तो क्या करते हैं, वही इतने में तो सेम पैटर्न लग जाएगा। इतना जो है वो नियम तो फॉलो कर लेगा, लेकिन इसके बाहर वाला भाग हम नियम को फॉलो नहीं करा सकते, क्योंकि यह सीढ़ी नुमा बना है, मतलब घटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या है? कॉलम में घटता जा रहा है, रो में बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में तो हम वह नियम लगाएंगे नहीं। तब देखते हैं कैसे गिनता है तो संख्या। 1 2 3 4 5, 2 3 4, 10 और इधर 15 कराएंगे। 15 × 10 150। इतने में तो 150 आया। अब जो बाहर निकला हुआ भाग है उसके रो में एक एक गिनती लिखते हैं जो बाहर निकला है। देखिए 5 के बाद कितना आएगा? 6, 6 के बाद 7वां रो, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। इसके नीचे भी वही गिनती लिख रहे, 6 6 7 7 8 8। कॉलम में हम सेम लिखे हैं और रो में
लिख दें, क्यों लिखें उसको बता रहे हैं कैसे हम इसको जल्दी से ऐड कर लेंगे। अब देखिए 6 देखिए कितने कॉलम में है, 1 2 3 कॉलम में। तो सबसे पहले ये 6 वाले अपने पड़ोसी के साथ एक एक घर बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। और कोई पेयर इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इतना तो हम काउंट कर लिए हैं। तब ऐसा नहीं कहेंगे अच्छा 2 2 का बनाएंगे फिर 3 3 का नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि इतना तो हम काउंट कर लिए ऑलरेडी। ठीक है, तो कितना आएगा 6 + 6 + 6। अभी हम सिंगल सिंगल देख रहे हैं। उसी तरह से 7 7 का भी आएगा। कितना आएगा 7 + 7 + 7। और उसके बाद देखिए 8 का भी आएगा। कितना 8 + 8 9 का आएगा 9। इतना तो सिंगल सिंगल आए। अब डबल डबल वाला देखते हैं। देखिए यह 6 वाला इस 6 वाले के साथ फिर से कंबाइंड होगा और यह 6 वाला इस वाले 6 के साथ कंबाइंड होगा। देखिए इसके साथ 2 2 का बनाएगा और ये वाला इसके साथ 2 2 का बनाएगा उसी प्रकार से सब में बनाएगा। तो ये सब मिलके क्या 6 और 6 2 और बनाएंगे, 2 2 का पेयर करके 6 और 6 और बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए एक 3 3 का भी पेयर बनेगा। तीनों 6 मिलके आपस में फिर से पेयर बनाना चालू करेंगे तो एक 6 और बढ़ गया। अब आगे देखिए ये 7 वाला भी वही काम करेगा। 2 2 का पेयर बनाएगा फिर 3 3 का बनाएगा। कितने टाइम 1 2 और 3 टाइम, 2 टाइम 2 2 का, 1 टाइम 3 3 का। और ये 8 वाला बस केवल एक ही टाइम बनाएगा 2 2 का पेयर। और उसके बाद 9 वाला कोई पेयर नहीं बना रहा है। अब कंप्लीट इतना हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे सभी को ऐड कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले देखिए 6 6 6 6 6 6 कितनी बार है 6 बार। कितनी बार है 6 बार। जोड़ लीजिए जल्दी से। देखिए 150 + 36 + 7 7 7 7 7 ये भी कितनी बार है 6 बार। 7 6 का 42 और 8 8 कितनी बार है 3 बार 24 और +1 9। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 261। सबको जोड़ने में कितना आया 261। इसको जल्दी से ऐड करेंगे। ऐड तो भाई आप लोग कर ही लेंगे, इतना तो सबको पता है। ठीक है, और दोस्तों आप इसको देख के घबराएं ना, यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कोई अच्छा एग्जाम होता है तभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है। UPSSC लेखपाल में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। फंसाता है इसी तरीके से, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो छोटा देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कुछ विवादित क्वेश्चन कि उसमें आयत में विवाद कैसे होता है। हर प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कहाँ किसका आंसर कितना आना चाहिए, कहाँ किस में विवाद होता है। सबसे अधिक विवादित क्वेश्चन हमको मिलता है स्क्वायर काउंट करने में। इसका स्क्वायर काउंट करेंगे तो UPSSC कुछ और मानता है, SSC कुछ और मानता है, जल निगम कुछ और मानता है, UPSC कुछ और मानता है। तो कहाँ कौन फॉलो करता है किस पैटर्न को, उसको हम देखेंगे। कौन उसको मानेगा कौन नहीं मानेगा, किसके अनुसार कौन सा आंसर होगा, वो सभी आंसरों को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये देखिए
ये माइनर बहुत थोड़े नीचे, मतलब 1 mm से भी नीचे लाइन रहती है। और आप लोग सोचते क्या हैं कि अच्छा ये लग रहा है मिसप्रिंट हो गया होगा, आप क्या किए, फट से उठाए क्वेश्चन को और इसको इसी में मिला दिए। देखिए दोनों के आंसर में कितना अंतर आएगा, दोनों के आंसर में बहुत अंतर आएगा। अगर मिला दिए तो आंसर कुछ और आएगा, अगर नहीं मिलाए तो आंसर कुछ और आएगा। हाँ, और हाँ, यह कभी भी मिलाइएगा मत। अगर मिला दिए तो आंसर चेंज, क्योंकि भाई वो इतना नीचे करके ही दिया है कि इसको आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। और ऑप्शन में इसका भी आंसर रहेगा, इसका भी आंसर रहेगा, दोनों का ऑप्शन में आंसर रहेगा। आप इस वाले ऑप्शन का आंसर मारेंगे ही नहीं एग्जाम में, कहेंगे इतना हो ही नहीं सकता, आप जाके केस भी कर देंगे, लेकिन होता है वहीं। देखिए इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 तो ऐसे बने। अब देखिए 1 और 2 को मिलाएंगे तो 1 और बनेगा, 5 + 1 कितना हुआ 6। 1 2 3 को हम मिला सकते हैं क्या? 1 2 3 को मिला के हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि यह नीचे है। जब नीचे है तो उसको कैसे बना सकते हैं? वहीं देखिए अंतर आएगा, यहां पे 1 2 3 मिल जाएगा, 2 3 भी मिल जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह लाइन तो 3 और 4 के बीच वाली नीचे है उससे। अब देखिए 1 2 मिलाए क्या बना? 1 बना। 3 और 4 मिलाएंगे 1 और बनेगा, 3 और 4 मिलाएंगे 1 और बनेगा। क्या 4 5 मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि जो 4 वाली लाइन है वह नीचे है, 5 वाली ऊपर है। और कौन सा बनेगा? एक देखिए बनेगा ये वाला, ये तो भाई बन रहा है 1 2 5 और एक पूरा बनेगा। कितना हुआ? त्रिभुजों की संख्या 9, और इसमें चतुर्भुजों की संख्या कितना हुआ? 9। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्या 1 2 3 4 5, 5 5 तो सेम है, लेकिन यह किसी और कास्ट का है और यह किसी और कास्ट का है, दोनों को सेम नहीं कर सकते। तब क्या करेंगे? देखिए अब मिलेगा, यह क्या हुआ? 1 और 2 को मिला है, 1 और बना, 5 + 1। अब 2 और 3 वाला मिलेगा, देखिए कितना बना? 1। अब देखिए 1 2 3 तीनों मिलेगा 1। अब देखिए क्या मिलेगा? 3 और 4, कितना बनाया? 3 और 4 मिलके 1। अब 4 और 5 भी मिल जाएगा, 4 और 5 भी क्या होगा? मिलेगा भाई, दोनों की लाइन एक ही पे है। कितना बनाया? 1। अब क्या बनाएगा? 1 2 5 ये वाला, 1 2 5 और एक पूरा। इसमें त्रिभुजों की संख्या, इसमें चतुर्भुजों की संख्या कितनी आएगी? 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी आएगी इसमें? 12। फिर से देख लीजिए, 5 आ रहा था, 1 2 मिलाए, फिर 2 3 मिलाए, 1 2 मिलाए तो 1 बना, 2 3 मिलाए 1 बना, फिर 1 2 3 मिलाए 1 बना, फिर 3 4 मिलाए 1 बना, फिर 4 5 मिलाए 1 बना, फिर ये मिलाए, फिर पूरा मिलाए। कितना है? 12। देखिए
अब एग्जाम में यह वाला फिगर देगा, यह वाला फिगर देगा और पूछ देगा कि आयतों की संख्या। ऑप्शन में 9 भी दिया रहेगा, 12 भी दिया रहेगा। ऑप्शन में 9 भी दिया रहेगा और 12 भी दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आप 9 को तो कभी करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वही चल रहा है कि इसको हम सीधे ऊपर कर दें। जब ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये विवादित क्वेश्चन था थोड़ा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें देखिए कहां विवाद होता है। अब इसमें बताइए आयतों की संख्या, इसमें आयतों की संख्या। देखिए ये जो देख रहे हैं, ये वाली आकृति, ये वाली बड़ी वाली, इसको तो आराम से निकाल सकते हैं। कितना आएगा, कितना आएगा, 1 2 जोड़ेंगे 3, इधर करेंगे 3, कितना आएगा 9, 3 3 जा 9। और एक हम अगर देखिए, एक हम इसको भी काउंट करते हैं, क्योंकि आयत में उसका पहला नियम क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है। कितना आया 10। लेकिन देखिए इसको यूपी ट्रिपल एससी मानता है, इस वाले आयत को यूपी ट्रिपल एससी मानता है, लेकिन एसएससी नहीं मानता। इसमें एसएससी इसको नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि एसएससी के हिसाब से यह है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो। तो इसमें तो 90 डिग्री कोण बन नहीं रहे हैं। तब उसके हिसाब से, एसएससी के हिसाब से ऑप्शन 9 रहेगा और यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से ऑप्शन 10 भी हो सकता है। अगर ऑप्शन 10 दिया रहेगा यूपी ट्रिपल एससी में तो हम 10 मारेंगे, अगर 9 दिया रहेगा तो 9 मारेंगे। लेकिन एसएससी में आप 9 से ज्यादा कभी मार के मत आइएगा। क्यों? क्योंकि एसएससी इस वाले आयत को आयत नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे नियम को फॉलो करता है कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, लेकिन उसके कोण भी 90 डिग्री के होने चाहिए। तो इसमें कोण 90 डिग्री के नहीं है। ठीक है, और लैंग्वेज में अंतर देखिए। एग्जाम में पूछता है कि चतुर्भुजों की संख्या बताओ। अगर चतुर्भुजों की संख्या कह दिया तो अब हम इसको लेंगे, क्योंकि ये तो चतुर्भुज है। अगर कह दिया आयतों की संख्या बताओ, तब ये आयत नहीं है, ये आयत नहीं है। एग्जाम में कंफ्यूजन वही होता है। यूपी ट्रिपल एससी सीधे कहता है कि चतुर्भुजों की संख्या बताओ, वह आयत या स्क्वायर को नहीं बोलता है। तो जब चतुर्भुज कह दिया तो भाई चतुर्भुज तो 10 है ही, लेकिन आयत 10 नहीं है। तो इसमें यही विवाद होता है। आप लैंग्वेज पे भी ध्यान देंगे और उसके बाद आप बोर्ड भी ध्यान देंगे, कौन सा बोर्ड है। इस तरीके का विवादित क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस आकृति में आयतों की संख्या बताइए। तो कितना होगा, 1 2 3 4, 4 तो सीधे सीधे हुआ। कौन कौन सा बड़ा बड़ा वाला, 1 2 3 और 4। और बनेगा, देख लेते हैं पहले। 1 और 2 मिलेगा तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। 1 और 3 मिलेगा तो 1 और बनेगा। 1 और 4 मिलेगा तो 1 और बनेगा। कितना आया,
1 2 3 4 जब मिलाए तो कितना बना 4 प्लस 1 2 मिलाए 1 1 3 मिलाए 1 1 4 मिलाए 1। अब देखिए 2 और 3 को मिलाएंगे एक और बनेगा, 2 और 4 को मिलाएंगे एक और बनेगा, 3 और 4 को मिलाएंगे एक और बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 10। और करते क्या थे, सभी में गिनती लिख के जोड़ दो, वही तो होगा आयत, वही तो आयत होगा। सबको गिनती लिखो और जोड़ दो, आयतों की संख्या निकल जाएगी। अब देखो अभी हमको 3 और दिख रहा है, 1 2 3 कितना 10 तो था ही, प्लस 1 2 और 3 13। तो क्या होगा 10 या 13। अब एग्जाम कौन सा है, वही भाई एग्जाम के हिसाब से UPSSC 13 मानेगा, SSC 10 से अधिक नहीं मानेगा, क्योंकि SSC इसको नहीं मानता है। तो ये सब क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन होता है। अब आयत का क्वेश्चन जब आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें और क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब देखते हैं वर्ग, क्या देखते हैं वर्ग। इस आकृति में वर्गों की संख्या, इस आकृति में वर्गों की संख्या हम क्या बताए थे नियम में कि सभी में रो और कॉलम में गिनती लिखेंगे एक एक। अब सबको ऐड नहीं करेंगे, अब इसका सीरीज बनाएंगे। कैसे, हम रो वाले को और कॉलम वाले को एक एक घटा के लिखते चले जाएंगे। जब तक कि 0 ना आए। क्या करेंगे 12 6 2 कितना आया 20, 12 6 18 2 20। इसमें वर्गों की संख्या 20। अगर गिनते कैसे गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर उसके बाद 4 4 मिलाते। ये देखिए आयत में हम 2 2 मिलाएंगे या 4 4 मिलाएंगे तो आयत बनेगा, लेकिन वर्ग में अगर हम 4 वर्ग को जब मिलाएंगे तभी एक नया वर्ग बनेगा। अगर 4 से हम 3 भी कर दिए फिर भी वर्ग नया नहीं मिलेगा। एक इसको मिलाएंगे बना, और एक इसको मिला लेंगे, कितना बना 3, 12 गिने थे ऐसे, 12 प्लस 3। अब देखिए अब इसको भी मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं, और एक इसको भी मिला सकते हैं 3। देखिए इसको मिलाएंगे 3 वाले को, देखिए बनेगा 1 2 3 ये और ये, कितना बनेगा 2, कितना हो गया 20। हम क्या किए सिंपल में एक एक गिनती लिखे, सीरीज बनाते चले गए, लास्ट में 0 आया छोड़ दिए और आए तो सबको जोड़ दिए, क्या आ गया वर्गों की संख्या। कीने फिर भी वही आया वर्गों की संख्या। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसका। इसमें बताइए वर्गों की संख्या। देखिए आपको देखने में तो यह बहुत आसान लग रहा है, यह देखने में बहुत आसान लग रहा है,
लेकिन जब यह स्किन पे दिखता है तो यह उभरा हुआ भाग दिखने लगता है कि उभरा हुआ है। जब उभरा हुआ होता है तो गिनने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। और देखेंगे तो सभी में बराबर नहीं है। अगर सब बराबर होता है तो हम क्या करते, गिनते और उसको एक को गिन के सब में मल्टीप्लाई करा कर लिख देते। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो आमने सामने के हैं उनमें बराबर होता है। आयतों की इसमें वर्गों की संख्या बराबर होती है आमने सामने वाले में, जो त्रिकोण बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 2 3 4 5। और देखिए इसमें भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5। तो कितना हुआ 6 6 5 और 5। कितना हुआ 5 5 10 12 22 और एक पूरा बड़ा वाला 23। इसमें आयतों की संख्या, इसमें वर्गों की संख्या कितनी आएगी 23। ऐसे क्वेश्चन को आप करिए जरूर, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और आप इसको गिनने से चूक जाते हैं। क्योंकि यह स्क्रीन पे आपको उभरा हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कि मतलब यह उभर क्या रहा है सामने, आप उसको गिनने में गलती कर देंगे। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं वर्ग का। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताइए वर्गों की संख्या, इसमें वर्गों की संख्या। तो देखिए इसमें हमको कुछ नहीं करना होगा, इसमें हमको गिनना होगा क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं लगेगा। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 तो ये बना। अब 4 4 वाले बनाइए। 14 15 16 और 17। इसमें वर्गों की संख्या 17। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन दिया है। अब बहुत बार दिया है क्वेश्चन को, किसी में एक टर्म काट देगा, किसी में बढ़ा देगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम आज पूरी तरह से काउंटिंग ऑफ फिगर समाप्त कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्लॉक पढ़ाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।